तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ राउल्ट्स लॉ लिख दीजिएगा बच्चों आप भी। वो भी केस फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों केस फर्स्ट में हमने कंडीशन क्या रखी थी कि P नॉट A इज ग्रेटर देन P नॉट B। इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों हमको। तो चलिए बच्चों, केस फर्स्ट में हमारा राउल्ट्स लॉ के केस फर्स्ट में हमारा टोटल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB आया हुआ था, जिसमें PA की वैल्यू थी हमारी P नॉट A इंटू एक्स ए, P पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और PB की वैल्यू थी P नॉट B इंटू एक्स बी, और टोटल पार्शियल प्रेशर हमारा आया था P नॉट B प्लस एक्स ए P नॉट A माइनस P नॉट B। इसको बच्चों हम लोग इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। बच्चों ये तीनों ही इक्वेशंस के ग्राफ्स बनेंगे तभी जाकर के ये पूरा टोटल राउल्ट्स लॉ का ग्राफ कहलाएगा। अब वो कैसे, चलिए धीरे धीरे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए बच्चों, तो पहली इक्वेशन का जो ग्राफ है हमारा वो y इज इक्वल टू mx से कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड विल कैन कंपेयर इट टू y इज इक्वल टू mx। अब वो कैसे, y इज इक्वल टू mx को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो y हमारा PA हो जाएगा, m हमारा P नॉट A और XA हमारा x हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को भी अगर हम कंपेयर करें इससे y इज इक्वल टू mx से, तो y हमारा PB हो जाएगा, m हमारा P नॉट B हो जाएगा और x हमारा XB हो जाएगा। नाउ थर्ड इक्वेशन जो है हमारा बच्चों y इज इक्वल टू mx से कंपेयर नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको हम जो है y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे। वो कैसे, देखिए y हमारा pt हो जाएगा, m हमारा p नॉट a माइनस p नॉट b, x हमारा xa और c हमारा p नॉट b हो जाएगा। अब क्योंकि बच्चों ये दोनों ही इक्वेशन को हम y इक्वल टू mx से कंपेयर कर पा रहे हैं, इसका मतलब इस ग्राफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो ओरिजिन से होगा बच्चों, लेकिन इसको हम y इक्वल टू mx से कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसका स्टार्ट ओरिजिन से नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो C बता रहा है, C ये बता रहा है कि इंटरसेप्शन पॉइंट P नॉट B है। इट मीन्स कि जो ओरिजिन होगी वो P नॉट B से होगी, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा इस ग्राफ का वो P नॉट B से होगा, ना कि ओरिजिन से होगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, अभी ये सारी चीजें कैसे बनती हैं इनको हम अब आगे देखते हैं। इसके लिए थोड़ा सा बच्चों आपको कंसंट्रेट होकर यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी मेरे साथ में, ताकि आपको ग्राफ ये पूरी तरह समझ में आए। और एक बार अगर आपको ये ग्राफ अच्छी तरह समझ में आ गया बच्चों, तो ये मान के चलिए कि यहाँ से बहुत सारे जेईई नीट के क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको बहुत ही काम आने वाली हैं। सो प्लीज बच्चों आप अपना कंसंट्रेशन मत हटाइएगा। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम कैसे इससे रिलेटेड ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन थी हमारी बच्चों PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA। यही थी बच्चों हमारी पहली इक्वेशन। यहाँ पे बच्चों y इज इक्वल टू, ये है हमारा m और ये है हमारा x, यानी y एक्सिस पे हमारा PA होगा और x एक्सिस पे हमारा XA होगा और ओरिजिन हमारा P नॉट A होगा। चलिए देखते हैं बच्चों, तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये ग्राफ हमारा। ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। y एक्सिस पे हम PA को रखेंगे, यानी ये हमारा PA हो गया। x एक्सिस पे हमारा XC, यानी ये क्या हो गया, XA हो गया। ये ओरिजिन की पोजीशन है जहाँ पे XA इज इक्वल टू क्या होगा, 0, और साथ ही साथ XA की यानी मोल फ्रैक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 1 होती है, और हम यहाँ पे मान लेते हैं XA इज इक्वल टू 1। इस पॉइंट पे हम XA को 1 मान लेते हैं। अब देखिए बच्चों, XA की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो 0 या तो फिर 1। और अगर मान लीजिए XA की वैल्यू बच्चों 0 होती है तो PA की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, PA की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। इट मीन्स PA की स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से हो जाएगी, क्योंकि XA इक्वल टू क्या है, 0, और जब XA इक्वल टू 0 होता है तो PA इक्वल टू भी क्या होती है, 0, यानी PA की शुरुआत यहाँ से होगी, इसकी ओरिजिन यहाँ से होगी, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होगा। और अगर मान लीजिए
इसकी दो कंडीशन होगी, पहले ही मैंने बता दिया था, या तो x इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू 1। और अगर x की वैल्यू 1 होती है, इसको यहाँ 1 पुट करेंगे तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, पी नॉट ए हो जाएगा। इट मीन्स ए बराबर 1, पी ए की वैल्यू हमारी कहाँ होगी, यहीं पे मान लीजिए, यहाँ पे मान लेते हैं, यहीं पे x की इक्वल टू 1, तो इसकी सीधी लाइंस पे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पी नॉट ए है। यहाँ पे क्या है, पी नॉट ए है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं और इस तरह से हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन चुका है बच्चों। अब नाउ हमारा जो सेकेंड इक्वेशन था, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, इससे रिलेटेड ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे मैं दूसरे इक्वेशन के भी ग्राफ को ड्रॉ कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो इसको अलग से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहीं पे बना रहा हूँ। वो कैसे, देखिए बच्चों, अगर आप इस वाले लाइन को ढक देंगे तो ये आपका y एक्सिस हो जाएगा, ये आपका y एक्सिस और ये x एक्सिस। ये सेकेंड इक्वेशन के लिए बच्चों, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं y एक्सिस और ये हमारा क्या हो जाएगा, x एक्सिस। अब बच्चों अगर हम इसको कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स से, तो y एक्सिस पे पी बी रहेगा। इट मीन्स ये हमारी लाइन पी बी को शो करेगी सेकेंड इक्वेशन के ग्राफ के लिए, और x एक्सिस पे हमारा एक्स बी हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे अब जो है x एक्सिस को एक्स बी ले लेते हैं और यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे हम एक्स बी की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। इसकी भी दो कंडीशन बनेगी बच्चों। मान लीजिए कि एक्स बी की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी पी बी की शुरुआत यहाँ से होगी, इस पॉइंट से होगी पी बी की शुरुआत। साथ ही साथ अगर हम एक्स बी की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, पी नॉट बी हो जाएगा। तो एक्स बी की वैल्यू अगर हम 1, यानी यहाँ पे, यानी इस लाइन पे जो होता है पी बी की वैल्यू पी नॉट बी जो है आएगी। साथ ही साथ बच्चों फर्स्ट केस में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट केस में पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी होता है, यही तो था फर्स्ट केस हमारा। इट मीन्स पी नॉट बी पी नॉट ए से छोटा होगा, यानी पी नॉट ए अगर यहाँ है तो पी नॉट बी उससे छोटा, यानी अगर देखा जाए तो ये यहाँ आना चाहिए था, लेकिन हम इससे नीचे लेंगे, उससे छोटा होगा। तो यहाँ पे हम इसकी सीधाई में पी नॉट बी ले लेते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देते हैं बच्चों और इस तरह से हमारा ये ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। ये पी ए का ग्राफ हो जाएगा और ये पी बी का ग्राफ हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम थर्ड इक्वेशन के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, जो हमारा था पी टी इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। अब बच्चों इसकी भी दो कंडीशन बनेगी कि यदि x इज इक्वल टू 0 हो जाए और x इज इक्वल टू अगर 1 हो जाए। उससे पहले बच्चों इसको हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे। ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y एक्सिस पे हमारा पी टी रहेगा, c हमारा इंटरसेप्शन को ड्रॉ करता है जो कि पी नॉट बी होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ से जो होता है इंटरसेप्ट, यहाँ से इसकी ओरिजिन होगी। साथ ही साथ x एक्सिस x ए और ये हमारा स्लोप है पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। तो चलिए इससे रिलेटेड ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहली कंडीशन हमारी ये है कि x कुछ 0 मान लेते हैं तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। तो पी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट बी। इट मीन्स ये कन्फर्म हो गया कि जो हमारा टोटल पार्शियल प्रेशर है उसकी शुरुआत यहाँ से होगी बच्चों, क्योंकि एक्स ए इक्वल टू 0, एक्स ए कहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। ये हमने पहले ही देखा था कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 थी।
जीरो यहाँ पे है, इस मीन्स इसी की सीधी लाइन पर जो होता है पी नॉट बी रहेगा। और जब पी टी इजकल टू पी नॉट बी आ गई, पी टी इजकल टू पी नॉट बी वैल्यू आ गई, इट मीन्स इसकी शुरुआत यहाँ इस पॉइंट से होगी। अब अगर एक्स ए इजकल टू 1 रख देते हैं बच्चों, तो एक्स ए की वैल्यू अगर 1 आ जाएगी यहाँ पे, तो देखिए क्या होता है, पी टी इजकल टू पी नॉट बी प्लस 1 रख दिया यहाँ पे, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो क्या आ जाएगा, पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ये दोनों वैल्यू कट जाएगी। पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए, यानी एक्स ए जब 1 होता है, एक्स ए 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो पी टी जो है पी नॉट ए के बराबर हो जाती है। पी नॉट ए कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट टोटल पार्शियल प्रेशर को ड्रॉ करते हैं। तो इन दोनों ही पॉइंट्स को अब हम मिला देते हैं और ये हमारा बन गया टोटल पार्शियल प्रेशर। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये राउल्स लॉ का ग्राफ यहाँ पे कंप्लीट होता है। बच्चों अगर ये ग्राफ आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ वीडियो के बैक में जाइए, फिर से स्टार्ट करिए, इस वीडियो को अच्छे से समझिए, क्योंकि बच्चों इससे रिलेटेड बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन जेई और नीट में पूछते हैं। साथ ही साथ 12th बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों रटने से कुछ भी काम नहीं होता है। आप हर एक चीज़ों को अच्छे से समझे, बारीकी से समझे, तो वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगी बच्चों। देखिए बच्चों कैसे मैंने आसानी से इस पूरे ग्राफ को ड्रॉ कर दिया है, और ये हमारा राउल्स लॉ का ग्राफ कहलाता है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, अब हम अगले वीडियो में राउल्स लॉ के सेकंड केस के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों। तब तक के लिए बच्चों ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। साथ ही साथ आप मेरे इस चैनल केमिस्ट्री वाला को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले बच्चों, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंच सके जिनकी मॉनिटरी कंडीशन बहुत ही खराब है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में राउल्स लॉ के सेकंड केस के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।